तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 रोज़ा दौरा। पाकिस्तान और तुर्किया में मुआहिदों और ताउन की 24 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर रजब तैयब एर्दोगान दोनों ममालिक के वज़राए तिजारत और मुताल्लिक़ अफसरान समेत आला हुकाम की शिरकत। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, समाजी सकाफती बुनियादों पर मिलिट्री और सिविल पर्सनल के तबादले, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिलिट्री हेल्थ के शोबों में तरबियत और ताउन के मुआहिदे शामिल हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कानकुनी, तवानाई के शोबे में ताउन, तिजारती सर्टिफिकेट की तस्दीकी, रिचाइजेशन, ज़रई बीजों, पानी के शोबे और सनती प्रॉपर्टी के हवाले से भी मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, बाहमी ताल्लुकात को मजबूत तर बनाएंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया का रिश्ता बहुत मजबूत है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। तिजारत समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी तलबा के लिए तुर्किया में स्कॉलरशिप्स जारी रखने का ऐलान। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों कौमों के बरादराना ताल्लुकात सदियों पर मुहीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। सैलाब ज़दगान की फराखदिली से इमदाद की। मज़ीद कहा, दोनों ममालिक की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी से नबर्द आसमां हैं। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान भी कब्ज़ के मामले पर हमेशा तुर्किया की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। सदर एर्दोगान की इस्तकबालिया में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म हाउस आमद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों का गार्ड ऑफ ऑनर F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने तुर्क सदर को सलामी दी। वक्त की वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने कारोबारी आसानियाँ और तवील मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मेहमान वक्त का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती ताउन के लिए दौर का आगाज़ हो गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और तुर्क वज़ीर तिजारत उमर बोलाद की मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तरजीही तिजारती मुआहिदा मौसर बनाने पर गौर। D8 तरजीही तिजारती मुआहिदे की बहाली और इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का गरीबों की फलाह के लिए एक और बड़ा इक़दाम। पंजाब में बेघर अफराद को 3 मरला के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला में 1892 मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं, फ़र्ज अदा कर रही हूँ। रोज़ाना अखबारात में आता है, हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इक़दाम करना तो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है। अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर जस्टिस आगा फैसल के रिमार्क। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत केस सुनकर फैसला कर सकती है। बैरिस्टर हसन खान का मौक़िफ़। अदालत एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस आगा फैसल का इस्तफसार। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रैफिक हादसात से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फरीक़ैन दलाइल से तलब कर लिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और हादसात पर इजलास। सूबाई वज़रा, IG पुलिस और कमिश्नर कराची की शिरकत। गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत।
हुकूमत ट्रैफिक कवानीन और फैसलों पर सख्ती से अमल करवाने जा रही है। तमाम भारी गाड़ियों की बारकोड के जरिए फिटनेस चेक होगी। रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर अब कोई गाड़ी नहीं चलेगी। सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दूसरे सूबों से आने वाली गाड़ियों को भी सिंध हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। पीपल्स पार्टी डंपर्स की कैसे सरपरस्ती कर सकती है, ये इल्ज़ाम तो साबित करें। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गुफ्तगू, कहा कराची बहुत बड़ा शहर है, इसको कंट्रोल करने पुलिस की नफली बढ़ानी चाहिए। हैवी ट्रैफिक रात 11 बजे से चलनी चाहिए, कानून बनाना होगा, इस पर अमल दरामद कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी मौखर कर दी गए। नए जजेस की तकरीब हल्फबर्दारी कल बरोज़ जुम्मा होगी। 6 मुस्तकिल और एक आखिरी जज की तकरीब हल्फबर्दारी आज होना थी। हल्फबर्दारी तकरीब जजेस के नोटिफिकेशन में ताख़ीर की वजह से मुलतवी की गई। वज़ारत कानून की जानिब से नए जजेस का तकर्रुर का नोटिफिकेशन रात गए जारी किया गया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। मुल्जिम अज़म जुनैद के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से आज भी दलाइल दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सरकारी मुलाजमीन पर रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक दोहरी शहरियत रखने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बिजली गैस की कीमतें कम करना नागुज़ीर है। कराची में डंपर ने 104 अफराद की जानें ले ली। मुल्क में इस वक्त PDM की ही हुकूमत है जो तर्हीम के वक्त इकट्ठे हो जाते हैं। अब कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ नादरा मेगा सेंटर में भी पासपोर्ट बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा मेगा सेंटर नॉर्थ नाज़िमाबाद में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट बनवाने के काउंटर्स का मुआयना और अमले से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। महकमा तालीम सिंध का शब बरात के मौके पर कल तालीमी इदारों पर छुट्टी का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 शाबान बरोज़ जुम्मा सूबे के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील होगी। सबसे घने कब थे? जब मेरी नानी मेरे बालों का ख्याल रखती थी। जब हेयर फॉल नहीं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।